नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में यूपी पीजीटी से संबंधित जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं, उसका नाम है गेस्टाल्टवाद की मान्यताएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एजम्पशंस ऑफ गेस्टाल्टिज्म। तो इसके बारे में मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा, बस आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी वाले गुरुजी, यानी कि साइकोलॉजी की सभी क्लासेस की पढ़ाई साइकोलॉजी वाले गुरुजी जी यूट्यूब चैनल पर होती है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, जो गेस्टाल्टवाद है एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी कि मनोविज्ञान का दृष्टिकोण है या मनोविज्ञान को समझने का एक नज़रिया है जो क्या करता है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को संपूर्णता में समझने पर बल देता है। यानी कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति, ठीक है, जो भी उच्च स्तर की प्रक्रियाएं होती हैं, इनको एक संपूर्ण रूप में समझने पर बल देता है। और इसके जो प्रतिपादक हैं या समर्थक हैं या जिनके द्वारा विकसित किया गया है वह वर्दाइमर महोदय और उनके दोनों शिष्य कोहलर और कोपका द्वारा यह सिद्धांत 21वीं सदी में विकसित किया गया था। आइए इसकी कुछ जो प्रमुख मान्यताएं हैं इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहला है संपूर्णता का सिद्धांत। जैसा कि जो गेस्टाल्ट शब्द है उसका हिंदी में अर्थ ही होता है समग्र या संपूर्ण रूप में। तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत यह कहता है कि हम किसी व्यक्ति को क्या है, किसी भी वस्तु, घटना या व्यक्ति को अलग अलग रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं करते हैं, बल्कि संपूर्ण रूप में यानी कि होल रूप में करते हैं। जैसे जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके हाथ को अलग नहीं, पैर को अलग नहीं, उसके सर को अलग नहीं देखते हैं, बल्कि उसको संपूर्ण एक व्यक्ति के रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो इसी को हम संपूर्णता का सिद्धांत कहते हैं। आइए दूसरा जो मान्यता है क्या है, गेस्टाल्ट संगठन के सिद्धांत। तो देखिए, गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है वह इस बात को हमें बताता है कि हमारा मस्तिष्क सूचना को व्यवस्थित करने के लिए कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। जैसे सबसे पहला नियम है निकटता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इस नियम के अनुसार जो भी तत्व एक दूसरे के समीप होते हैं, यदि जो दो अलग अलग तत्व एक दूसरे के समीप होते हैं तो उनका हम प्रत्यक्षीकरण क्या होते हैं, एक ही समूह के रूप में करते हैं या संपूर्ण रूप में करते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ये है, ये क्या है, दोनों तत्व क्या है, एक दूसरे से नज़दीक है, तो इनका प्रत्यक्षीकरण हम समूह रूप में करेंगे यानी कि वित्तीय रूप में करेंगे। दूसरा समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। यदि वस्तु व्यक्ति में समानता है, चाहे वो आकार का समानता हो, आकृति का समानता है, रंग का समानता है, रूप का समानता है, तो उसका प्रत्यक्षीकरण हम समूह के रूप में करेंगे, एक समग्र के रूप में करेंगे। तीसरा सततता का नियम, जिसको लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो यह नियम यह कहता है कि किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण अवरोध आने के बाद भी एक हम सतत प्रवाही के रूप में करते हैं, ठीक है। चौथा है बंद होने के नियम, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ क्लोजर। ये कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं कि जो खाली जो होती हैं, जो रिक्त आकृतियां होती हैं, उनको भी पूरा करके उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेती है, ठीक है। तीसरा है अंतर्दृष्टि सीखना, जिसको इनसाइट लर्निंग कहते हैं। तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत ये कहता है कि सीखना क्या होता है, केवल प्रयास एवं त्रुटि पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि हम किसी भी चीज़ का अचानक समाधान पा के भी हम चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे इस पे कोहलर ने प्रयोग किया था, अपने वनमानुष चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। इसे इन्होंने बताया था कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या होता है, तो उसके माध्यम से भी हम सीख सकते हैं। चौथा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की आधारशिला। जो गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के आधार है, बेस है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यह सिद्धांत कहता है कि हमारे मस्तिष्क सूचना को व्यवस्थित और व्याख्यायित करने के लिए, यानी कि किसी भी सूचना को व्यवस्थित करता है, उसका व्याख्या करता है। यह करने के पहले
से जो मौजूद हमारे दिमाग में मानसिक संरचनाएं, जिसको स्कीमा बोला जाता है, उसका प्रयोग करता है। यानी कि हमारा मस्तिष्क जो होता है, किसी भी सूचना को व्यवस्थित और व्याख्यायित करने से पहले उस सूचना से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे मस्तिष्क में होता है, जिसको मानसिक संरचना यानी स्कीमा कहते हैं, उनका प्रयोग करके तब इसको व्यवस्थित और व्याख्यायित करता है। पांचवा है व्यवहारवाद का विरोध। देखिए, यह जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, इन्होंने क्या है, व्यवहारवाद का विरोध किया, क्योंकि इन्होंने यह कहा कि व्यक्ति के हम केवल व्यक्ति के व्यवहार को केवल यसार यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया के संदर्भ में ही नहीं समझा जा सकता, बल्कि मानसिक प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यानी केवल उद्दीपक और अनुक्रिया, यानी कि व्यक्ति किसी उद्दीपक से प्रभावित होता है तो तुरंत अनुक्रिया करता है। तो कैसे अनुक्रिया करता है, उसके पीछे जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी को भी ध्यान में रखना परम आवश्यक हो जाता है। छठवां, दृष्टि और धारणा का प्रभाव। देखिए, जिस तरह से हम दुनिया को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है, वह केवल इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क की व्याख्या का भी परिणाम है। कहने का यह तात्पर्य है कि गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, जिसके माध्यम से कोई भी सूचना हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करता है। तो केवल सूचनाओं को क्या प्राप्त करने से ही किसी चीज़ की हम व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मस्तिष्क उस सूचना को व्यवस्थित करता है, व्याख्यायित करता है, किसके सहायता से, मानसिक संरचना यानी कि स्कीमा की सहायता से, तब जाके हम चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं। यदि निष्कर्ष रूप में हम कहें तो जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, वो संगठनात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा, कला और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इनका योगदान है। और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का क्या है, मूल जो केंद्र है वो ये है कि किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हम उसके अलग अलग रूपों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप में करते हैं। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको गेस्टाल्ट वाद की मान्यताएं क्या होती है इसके बारे में बताया, और ये सभी क्लास आप अपना यूपी पीजीडी का जो सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस है, उसको देखेंगे, उसको उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।